अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन की नेशनलिटी की फ़ेल होने की या रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप किस तरह से उससे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद अहम रिपोर्ट जारी की गई है, एक अहम आर्टिकल छपा है, एक अहम रिपोर्ट है कि घर कब ख़रीदना चाहिए और कौन सा आइडियल टाइम है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 1575 यूरो तक आप नई अमदाद अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, ये किन के लिए, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि एक अहम शेंजन मुल्क ने इमिग्रेशन खोलने की अनाउंसमेंट की है। मतलब ये कि वहाँ पे अब रेजिडेंट परमिट लेना आसान कर दिया गया है नॉन यूरोपियन कंट्री के बाशिंदों के लिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह कौन सी है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए जो कि नेशनलिटी जमा करवाना चाहते हैं, जिनका टाइम आने करीब कंप्लीट हो रहा है, तो वो लाजमी तौर पे इन बातों पे अमल करें जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले एक चैनल का लिंक मिलेगा जो कि आईटी से रिलेटेड मैंने नया चैनल शुरू किया है और वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कुछ मालूमाती वीडियो भी है जो आप लोगों के कमेंट आते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के थ्रू मैंने शुरू किए हैं, और पाइथन लैंग्वेज इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस जा रही है और इसका आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वजह से बहुत बेहतरीन एक लैंग्वेज है जिसको आप बुनियादी तौर पे शुरू करने के लिए शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। तो वो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस आप तक उस चैनल की पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्पेन नेशनलिटी फ़ेल होने की बड़ी वजह में से सबसे जो अहम वजह है वो है कि आप पे कभी ना कभी जो पीछे आपका पास्ट है 10 साल का, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 साल आपका यहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं स्पेन की। उन 10 साल में कभी ना कभी आप पे कोई ना कोई खुदा न खास्ता पुलिस केस बना हो, वो किसी भी नोयत का हो सकता है, लेकिन चंद नोयत के केसेस जो मैंने ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियो में बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं आने वाले वक्त में, जिसमें आपके ना सिर्फ नेशनलिटी बल्कि पेपर रिन्यू करवाने में भी बाज़ का मसला आता है। तो वो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। उस डिटेल की तरफ जाने की बजाय आपको मेन मैं टॉपिक पे रखता हूँ कि नेशनलिटी की वजह क्या, कौन सी वजह बन रही है और उसका हल क्या है। आप पे खुदा न खास्ता कोई ना कोई केस है और जिसकी वजह से अब आपने नेशनलिटी जमा करवा दी है और उस केस का जो या तो रिज़ल्ट इन प्रोसेस है या उसका आप अभी तक रिज़ल्ट जो है वो इनपुट ही नहीं किया, लेकिन आप पे कोई ना कोई केस है, आपने उसकी दोबारा ख़बर नहीं ली और कोई मालूमात नहीं ली। ये कन्फर्म बात है कि अब आपने नेशनलिटी जमा करवा दी है, तो वो आपका जो रिकॉर्ड है वो नेशनलिटी के वक्त लाजमी सामने आएगा। उसकी वजह ये दोस्तों कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है ये मुतलका डिपार्टमेंट से हर बंदे की फ़र्दर रिपोर्ट मांगती है जिसने नेशनलिटी जमा करवाई होती है कि इस पर कोई छोटा मोटा बड़ा दरमियाने लेवल का कोई क्राइम तो नहीं, अगर हो तो वो फिर आपकी रोक देते हैं और उसके बारे में आपसे पूछगिछ करते हैं, आपको लेटर लिखते हैं कि बताएं आपके केस का क्या हुआ। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो परेशानी के का शिकार हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो चुके हैं, उनकी नेशनलिटियाँ जो है वो रुकी हुई हैं। किसी ने 2011 में जमा करवाई हैं, किसी ने 12 करवाई हैं, लेकिन इन केसेस की वजह से उनकी नेशनलिटीज़ रुकी हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी केसेस इसी नौयत के थे लेकिन उनकी नेशनलिटीज़ चंद महीनों में, तो मैं नहीं कहूँगा सालों में पास हो चुकी हैं, क्योंकि उनसे भी पूछताछ हुई लेकिन उन्होंने उसको निपटा दिया और उसका रिज़ल्ट के तौर पे उनकी नेशनलिटी पास होगी। उन्होंने क्या किया वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई केस पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, या आपने उसके पीछे उसका पता नहीं किया, तो लाजमी तौर पे नेशनलिटी जमा करवाने से पहले ये तमाम काम करें। अपने केस को पेंडिंग करवाएं, उसका रिज़ल्ट आने के बाद फिर नेशनलिटी जमा करवाएं। होता क्या है, आपका इन प्रोसेस होता है, लेटर आता है, आप उसको कहते हैं इन प्रोसेस है, तो वो आपको कहते हैं पहले वो क्लियर करो फिर हमारी तरफ आओ। वो फिर जब आपकी फ़ाइल एक मरतबा क्लोज़ हो के साइड पे रख देते हैं ना कि ये क्रिमिनल की फ़ाइल है, तो वो फिर इतनी आसानी के साथ आपकी जान नहीं छूटती। लेकिन आपके पे कोई केस था, आपने उसको क्लियर करवाया,
वो अदालत ने फ़ैसला दिया कि ये बंदे ने ये जुर्माना पे करे या ये सज़ा है इसकी या ऐसा करे, तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो अगर ये कल को आपसे मांगते हैं, जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं और लाजमी मांगते हैं, उस वक्त वो रिज़ल्ट आप उनको भेजते हैं या पहले अपने लॉयर के ज़रिए आपने उनको दे दिया होता है कि जब मिनिस्ट्री मांगे तो आपने ये सबमिट करवा देना है, तो वो फिर आपका जैसे ही सबमिट होता है वो आपका मैच करते हैं और आपका रिज़ल्ट कि आप पे कोई जुर्माना हुआ था वो पे कर दिया या कुछ और मामला था वो आप क्लियर हो चुका है, तो फिर आपकी नेशनलिटी जो है वो पास हो जाती है। लेकिन अगर इन प्रोसेस हो तो वो पास नहीं होती बल्कि लटकी रहती है और काफ़ी अरसे तक आपको परेशानी उठाना पड़ती है। तो दोस्तों पहले अपने केसेस क्लियर करवाएं। जैसे आपका केस ज़्यादा क्लीन होगा, आप पे कोई जुर्म नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला आपकी नेशनलिटी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो लोग परेशान हैं उनको यही चाहिए, अब नए आने वालों को वो नसीहत करें कि पहले अपने केसेस बिल्कुल क्लियर करवाएं, उसके बाद अपनी नेशनलिटी को सबमिट करवाएं। एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो आखिरी 3 न्यूज़ हैं, तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी रीड कर सकेंगे। एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है कि घर कब लेना चाहिए, कौन सा टाइम आइडियल होगा, कब कीमतें कम होंगी। ये रिपोर्ट में कुछ अहम डेट्स, कुछ अहम महीने, साल बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 2023 का आखिर और 2024 का शुरू और मिड, यानी कि तकरीबन 2024 का सारा साल जो घर है वो कम तरीन कीमतों पे होंगे। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी जो है वो मिली जुली है। कुछ इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट बैंकों ने रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पीछे हट रहे हैं घर ख़रीदने से, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें फ़र्क आएगा और उसके बाद जो है वो घरों की कीमतें जो है वो नीचे आएंगी, क्योंकि ख़रीदार इतने नहीं होंगे। जहाँ पे ख़रीदार पहले किस्त 300 देते थे, अब बैंक जो है वो 600 650 किस्त बना रहे हैं। इस वजह से वो पीछे हट रहे हैं घर ख़रीदने से। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट देना चाहेंगी, लेकिन सूद देना, किस्त देना चाहेंगी, प्रिस्तामो देना चाहेंगी, पैसे देना चाहेंगी, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से लोग पीछे हटेंगे। घर उतने ही होंगे सेल होने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा घर सेल होंगे, कम ख़रीदार होंगे तो कीमतें गिरेंगी। यही इस रिपोर्ट में तमाम डिटेल के साथ बताया गया, जो मैंने आपको 2-3 फ़िक्रों में बता दिया। लेकिन आप ख़ुद भी उसको रीड करें और देखें कि वहाँ पे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मज़ीद अहम डेट्स हैं जिनको रीड करेंगे आपको मज़ीद उसके बारे में समझ आ जाएगी। 1575 यूरो तक की आप अमदाद ले सकते हैं, लेकिन ये 500 से स्टार्ट होती है और 1575 यूरो तक ख़त्म होती है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, लोगों की आमदन जो है वो तकरीबन उतनी है, इतनी ज़्यादा आमदन में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कंपेयर टू इन्फ्लेशन आमदन कम है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कुछ नई स्कीमें लाई जा रही हैं। इसके बाद एक और भी अहम अपडेट है, वो ये है कि 2008 के बाद सबसे कम इस वक्त लोग पारों पे हैं, यानी कि ये जो महीना 4 गुजरे हैं 2023 के, इसमें बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया है। कोरोना के बाद और ख़ास तौर पे 2008 के बाद सबसे कम लोग जो हैं वो पारों पे हैं और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं काम करने की, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इंप्रेशन गुजरा है। लेकिन अभी भी याद रखें, स्पेन यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों वाला मुल्क है, जहाँ पे 18 से लेकर 30 साल के जो नौजवान हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं। या तो उनको काम नहीं मिलता, जो वो काम करना नहीं चाहते, बहरहाल उनकी रेशो सबसे ज़्यादा है। लेकिन पारों की जो रेशो है वो 2008 के बाद कम तरीन सतह पे है, जिसकी वजह से अब इस तरह के पैकेजेस सेपे ने अनाउंस किए हैं। अब ये इमदाद आपकी फैमिली पे डिपेंड करती है, आपकी रेंटे पे डिपेंड करती है, आपके तमाम सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। उसके मुताबिक आपको 600 भी मिल सकते हैं, 700 भी मिल सकते हैं, 1000 भी मिल सकता है, 1500 भी मिल सकता है, 1575 भी मिल सकता है। ये आपकी फैमिली के मेम्बरान पे है, कितने काम करते हैं, कितना आपका ख़र्चा है, घर अपना है, किराए पे है, ये तमाम चीज़ों को वो कैलकुलेट करेंगे और उसके मुताबिक आपकी इमदाद को पुट करेंगे। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मज़ीद डिटेल आप वहाँ पे ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं एक अहम शेंजन मुल्क की, जिसने कहा है कि नॉन यूरोपियन लोगों के लिए
जो रेजिडेंट परमिट है वो कानून में तब्दीली की जा रही है और उसको मज़ीद आसान किया जा रहा है। इतना आसान किया जा रहा है कि बाहर से भी लोगों को वर्क परमिट में बुलाया जाएगा और जो मुल्क के अंदर इलीगल है उनको भी लीगल किया जाएगा। ये मुल्क है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का अगर महल्ले को आप देखें तो जो ऑस्ट्रिया के नीचे, क्रोएशिया से ऊपर, एक साइड पे इटली, स्विट्ज़रलैंड का एरिया और दूसरी साइड पे ये ममालिक हैं। ये शेंजन मुल्क है, काफ़ी अहम मुल्क है, इसकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेसिव रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसने अनाउंस किया है जो शेंजन वीज़ा, अहम यूरोपियन वीज़ा से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो अदारा है, उसने इसकी रिपोर्ट शाया की है और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो बयान की है। ये न्यूज़ इंग्लिश में है, आप नीचे इसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।